Hello guys, this is Muskan. Welcome and welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you for clicking this video and being here. I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वेरी प्रोडक्टिव डे जो शुरू होता है क्लास 6 की एनसीईआरटी के साथ। आई होप कि आज ये एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी बिकॉज 2-3 चैप्टर ही बचे हैं तो ऑब्वियस है वो ख़त्म हो ही जाएगा। तो और जो किसी ने पूछा था आईएएस पीसीएस फैक्ट्री के करेंट अफेयर को कैसे लेना है, तो मैं अभी यहाँ पे ना एक मतलब उनका बेसिकली फ़ोन नंबर है, आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे और वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पूछेंगे, फिर वो आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसी में टेलीग्राम का ग्रुप होता है, उसी में पीडीएफ आता है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे कहीं शेयर कर दूँगी या तो वीडियो के लास्ट में वो नंबर और जो भी कुछ जिस तरीके से मैंने लिया था वैसे तो आप देख लेना और अगर आपको ठीक लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बिल्कुल ये कंपलसरी नहीं है कि आप करंट अफेयर का कोई कोर्स ले ही, बिल्कुल ये आपके ऊपर है, आप जैसे करना चाहें आप सेल्फ से कर सकते हैं, वीडियो देख के, न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से, तो आप बिल्कुल आपकी चॉइस है, आप जैसे भी करना चाहें अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बस मैटर तो यही करता है कि आपका करंट अफेयर अच्छा होना चाहिए, एग्ज़ाम में आपसे बन रहे हो क्वेश्चंस, बस और कुछ नहीं। बाकी कोई नहीं, इतना कोई मैटर नहीं करता है कि आपने कहाँ से किया है और कैसे किया है। तो यहाँ मेरा साइंस का सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब एक बार इसको और रिवीजन कर लूँगी, मतलब जो जो पॉइंट मैंने सिर्फ हाईलाइट किए मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को एक बार पढ़ूंगी। उसके बाद मैं 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक पे स्विच करूँगी क्योंकि 6 का आज तो हो गया है, 1-2 दिन में देखती हूँ, 1-2 दिन का गैप लेके बेसिकली। उसके बाद फिर यहाँ पर मेरा पार्टनरशिप चल रहा है, पार्टनरशिप भी आज मैं सोच रही हूँ, मतलब देख रही हूँ कि हो ही जाएगा बिकॉज 6-7 ही चैप्टर थे। तो मैं एक दिन में 2-2 चैप्टर ही करती हूँ, ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ मैथ पे, अगर मुझे एडीओ का एग्ज़ाम देना होता तो मैं जल्दी जल्दी मैथ करती। अब हालांकि मुझे एडीओ का एग्ज़ाम नहीं देने जाना है तो मैं आराम से 2-2 चैप्टर करके भी करूँगी तो मतलब हो जाएगा, इतना मेरे पे बर्डन भी नहीं लगेगा और मेरा जीएस का पोर्शन भी नहीं छूटेगा। और मैं बिल्कुल अब थोड़ा सोच रही हूँ निबंध का देखूँ क्योंकि निबंध बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसिकली। और निबंध में मतलब बिल्कुल, हालांकि मेरा उतना बुरा निबंध नहीं है ना, मैंने मेंस का एडुटेरिया से ही बहुत बार टेस्ट लिया है तो उसमें ऐसे भी निबंध भी होता है तो अच्छा मैं लिख लेती हूँ। बट फिर भी मैं यूट्यूब पे ही सर्च करूँगी इधर उधर से कुछ भी। उसके बाद फिर मैं बाहर चली गई, दो क्लास करने के बाद, हाँ साइंस मैंने 2-3 चैप्टर पढ़े, उसके बाद पार्टनरशिप किया और फिर चाय पी के लाइब्रेरी आ गई। पार्टनरशिप वैसे हुआ नहीं है, 1-1.5 घंटे का वीडियो था, उसमें से मैंने 45 मिनट का ही लिया है, अभी वो थोड़ा पेंडिंग है। उसके बाद फिर मैं करंट अफेयर में थोड़ा पीछे चल रही हूँ, मतलब पूरे 1 हफ्ता पीछे चल रही हूँ मैं क्योंकि मैं गाँव चली गई थी ना तो वो बैकलॉग इकट्ठा होता ही चला आ रहा है, अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। बट बहुत करते करते मैं बस 1 हफ्ते पीछे हूँ। मैं सोच रही हूँ कि 1 जनवरी 2026 के आने से पहले बिल्कुल अपना ये जो करंट अफेयर है उसको बिल्कुल पटरी पर ला दूँ हर हाल में, क्योंकि 1 जनवरी से मुझे बिल्कुल बैकलॉग किसी भी सब्जेक्ट का स्टार्ट नहीं करना है। और देखते ही देखते 2025 भी चला जाएगा और 2026 आ जाएगा, फिर हम सब लोग नए अपने लिए उद्देश्य फिक्स करेंगे कि हम 2026 में ये करेंगे वो करेंगे। खैर होता कुछ नहीं है, ये दिसंबर बता रहा होता है। और उसके बाद ये न्यूज़ में एक टॉपिक था ना तो अरावली से रिलेटेड, आप लोगों ने पढ़ाई होगा, जो भी एस्पिरेंट है ऑब्वियस उन्हें तो करंट अफेयर से एकदम रूबरू होना ही पड़ता है। तो वही मैं देख रही थी अंकित अवस्थी सर का। आपको भी कोई मेजर टॉपिक अगर कवर करना हो ना तो इनसे कवर कर सकते हैं, ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं बेसिक टू एडवांस। तो ये मैंने देखा। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और पढ़ा बेसिकली मैगज़ीन वगैरह करंट अफेयर का है। उसके बाद फिर मैं दिमाग एकदम एग्जॉस्टेड हो जाता ना तो फिर मैं चलो बाहर घूम आते हैं। फिर मैं चली गई ऐसे ही बाहर घूमने, यहाँ पे लगभग ना 4 बज रहे थे, हाँ 4 या 4:30, तो 4:30 के लगभग मैं ऑलमोस्ट निकल ही जाती हूँ 4:30-5 के लगभग बाहर कि घूम घाम के आधा घंटा, मतलब 30 से 35 मिनट घूम घाम के फिर मैं लाइब्रेरी वापस आ जाती हूँ। और वापस आके फिर वही दोबारा पढ़ना है क्योंकि 5:30 के बाद भी मैं 7-7:30 तक घर जाती हूँ तो मेरे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो यहाँ पे संवाद आईएएस का कोई मुझे वीडियो मिला है जिससे मैं ये ऐसे का स्ट्रेटेजी शेयर कर रही हूँ। अभी देखें, वेट एक ये भैया चाय देने आए थे यहाँ पे और उनका फ़ोन का गाना बजा, पूरे लाइब्रेरी के बच्चे हंसने लगे और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही हंसी आती है। खैर तो मैं भी, और फिर लाइव चाय दे के भैया चले गए क्योंकि भैया मतलब कोई फ़ोन कर देता ना तो चाय देने आ जाते हैं बेसिकली। वहाँ जाके भी एक बार फ़ोन बज गया था उनका। खैर सब बच्चे भैया एकदम वैसे हो गए थे अनकम्फर्टेबल टाइप्स।
खैर, क्योंकि लाइब्रेरी में पूरा एकदम शांत माहौल होता है ना, और थोड़ा सा भी शोर होता है तो बहुत ज़्यादा ही लगता है। और यहाँ पे मैं वो वीडियो देख रही हूँ निबंध का, मतलब कैसे प्रिपेयर करें। और सबसे हार्ड तो मतलब सारे इस पोर्शन हार्ड है बेसिकली, जिन्हें नहीं आता है। और थर्ड वाला जो है जिसमें लोकोक्तियाँ आती हैं, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता, मीनिंग पता होने के बावजूद भी उसके लिए आपके पास एकदम डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तब आप वो निबंध को अच्छे से लिख पाएंगे। ये कॉलेज स्कूल का निबंध नहीं ना हो रहा है कि मतलब कुछ भी लिख के भर दिया, बस 2 पेज 4 पेज लिखने हैं। ये बीपीएससी का है, आप तो ऑब्वियस है उसके अकॉर्डिंग आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। आप आयोग ने निबंध इसलिए तो डाला ना कि वो देखना चाहता है हमारी समझ क्या है। और बेसिकली अगर आपको बिहार के एकदम संस्कृति से जुड़ाव के लिए, तो निबंध, मुझे यही लगता है कि संस्कृति से जुड़ाव के लिए एकदम ऐड कर दिया है कि आपका जुड़ाव कितना है बिहार के संस्कृति से, अगर आप बिहार में जॉब करना चाह रहे हैं तो निबंध का तो बहुत बड़ा रोल है। मैं देख रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि ऑब्वियसली पीटी के बाद तो मेंस पे ही जाना है, और मेंस में मुझे जीएस से ज़्यादा टफ थोड़ा सा लगता है जो निबंध है। उसके बाद वो मैंने क्लास ख़त्म कर ली, 1 घंटे का ही था। उसके बाद मैंने 6 क्लास का मेरा हिस्ट्री हो गया था, तो मैंने 7th का स्किप कर दिया अभी, क्योंकि 7th में मेडाइवल है, अभी मेडाइवल मुझे नहीं पढ़ना है और एंशिएंट और मॉडर्न लेके चल रही हूँ। तो 8th क्लास की जो हिस्ट्री है वो मॉडर्न है, तो मैंने अभी करना स्टार्ट किया। और आज 1st और 2nd चैप्टर कर लेंगे, क्योंकि 6 क्लास में छोटे छोटे चैप्टर थे, बट 8th क्लास में बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो सिर्फ पढ़ना ही है, तो थोड़ा समझ समझ के भी पढ़ना है। हालांकि मैंने पहले भी पढ़ा है ये, फिर भी जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप कुछ नया ही पाएंगे। आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने एक और बार एनसीईआरटी पढ़ी, मेरा टाइम बर्बाद हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जितनी बार कोई भी बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी ही नहीं, अगर मैं लक्ष्मीकांत ही 4-5 बार पढ़ ले रही हूँ, तो हर बार मुझे उसमें से नया इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा। और जो पुराना मैंने पढ़ रखा है ऑब्वियस है ना, तो वो भी बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए जितनी बार आप अपने मटेरियल को पढ़ सकते हैं, उतना आप एग्ज़ाम के करीब हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि एग्ज़ाम में पता लगता है आप कितने पानी में, जिस दिन एग्ज़ाम होता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ घर जाने की तैयारी में लगी हूँ, क्योंकि मुझे घर जाना भी है। और मैं 8th क्लास के बाद में 12th क्लास में हालांकि 3 हिस्ट्री है, तो उसका पार्ट 1 पढ़ूंगी, क्योंकि पार्ट 1 मेडाइवल है, पार्ट 1 एंशिएंट है, और पार्ट 2 मेडाइवल, और पार्ट 3 जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो ये मैं सीक्वेंस में पढ़ूंगी कि पहले मैंने एंशिएंट ख़त्म किया, फिर मॉडर्न, उसके बाद मैं मेडाइवल देखूंगी। और सबसे लास्ट में मैं थोड़ा सा नोट्स प्रिपेयर कर लूँगी, ताकि मैं एग्ज़ाम के जब आसपास हो तो मैं बिल्कुल ये एनसीईआरटी ना पढूं, क्योंकि हिस्ट्री के मैंने इससे नोट्स नहीं बनाए हैं। ज्योग्राफी का तो एनसीईआरटी बुक का मैंने थोड़ा बनाया भी है, वो भी सिर्फ 11th क्लास का ही। तो आज की वीडियो में था इतना ही गाइज़। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और ठंड का ध्यान रखते हुए आप अपना ख्याल भी बहुत रखें, बट पढ़ाई को भी ना छोड़ें, क्योंकि ठंड के साथ साथ पढ़ाई को छोड़ना बिल्कुल मूर्खता है। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, बाय। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।